जी सर। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास आज भूगोल से कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, मतलब हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही आ गया कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और राज्य क्या होता है। तो देखिए, राज्य को भी प्रदेश कह सकते हैं। राज्य प्रदेश जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनमें दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो अंतर यहाँ पर यह है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और केवल प्रदेश क्या होता है, यानी केवल राज्य क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए दो प्रकार की सरकार होती है। कितने प्रकार की सरकार होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है केंद्र सरकार। कौन सी होती है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जो है अपने देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखती है। तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है प्रदेश या राज्य। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका शासन जो है स्थानीय सरकार चलाती है, जिसको तुम कहते हो राज्य सरकार। समझ में आया? राज्य सरकार होती है। और सभी छोटे छोटे टुकड़ों को, जो छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्य सरकारों को चलाने के लिए एक होती है केंद्र सरकार। भाई जैसे मान लो अगर कोई मुख्यमंत्री है अपने राज्य में गलत कर रहा है, गलत कोई तरीके से कानून बना रहा है, तो उस पर कौन अधिकार रखेगा? उस पर केंद्र सरकार का पूरा कब्जा होता है, हिसाब से वही उस पर शासन करती है। तो देखिए, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो ये केंद्र सरकार बनाई क्यों जाती है। एक बात बताओ, जैसे अगर हर राज्य अपने अपने हिसाब से चलेगा तो क्या देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और केवल केंद्र सरकार हो तो वो पूरे देश पर राज्य नहीं कर पाएगी। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो एक जगह से अगर चल करके सब जगह पहुंचेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए ये दोनों सरकारें मिलकर किसी देश को चलाती हैं। अब अंतर आता है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और राज्य क्या होता है। तो देखिए, आप ऐसे समझ लो, मान लो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें वहाँ की स्थानीय सरकार जो है वो जो नियम कायदे कानून बनाती है, वहाँ की जनता उनको मान लेती, स्वीकार कर लेती है। लेकिन कुछ एक या दो या चार जो भी हैं वो ऐसे राज्य हैं जहाँ की जनता वहाँ की सरकार को बिल्कुल नहीं मानती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट स्थापित की जा सरकार है, वहाँ की जनता उससे बिल्कुल सहमति नहीं होती है, या फिर वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो उस राज्य को चला ही नहीं पा रहा है। आए दिन वहाँ दंगे होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वहाँ का जो प्रशासन है वो उस राज्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे हालात में वहाँ का जो प्रशासन है वो चलाती है सीधे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब टॉप लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है फिर आप हट जाओ और इस देश को, इस राज्य को मैं संभालता हूँ। फिर वहाँ किसी भी प्रकार की कोई डील नहीं होती है। अब ऐसा होता कैसे है कि जैसे मान लो किसी राज्य में मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, अब वहाँ के लोग दंगे करते हैं। दंगाई कौन करता है? दंगा कोई मजदूर वर्ग नहीं करता, दंगा कोई किसान वर्ग नहीं करता, दंगा करते हैं नेता लोग। मैं मस्त कह रहा हूँ उस वीडियो में कि दंगे कराने का पूरा जो काम होता है सिर्फ नेताओं का होता है, अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो ऐसे हालात में अगर नेताजी के ही लोग दंगे करते हैं, अब अगर वो दंगों को संभालने के लिए हमारा प्रशासन जाता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से, तो जैसे उनको गिरफ्तार करने जाता है या उन पर कोई भी कार्रवाई होती है, तभी वहाँ से फ़ोन पहुँचाता है विधायक जी के पास। अब विधायक जी दरोगा जी को फ़ोन करते हैं जो वहाँ पकड़ने जाते हैं या एसओ साहब को पकड़ने जाते हैं कि अब तो वहाँ से बदतमीजी से बात करके ये किसको पकड़ने गया, ये मेरा छोटा भाई है, छोड़ इसको। तभी वो अब प्रशासन देखिए, मान लो एसओ है या दरोगा जो भी पदाधिकारी वहाँ पहुँचते हैं तो वो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। अब उनके वहाँ पे हाथ बांध दिए जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती। अरे पुलिस क्यों नहीं करती? लेकिन पुलिस को बांध दिया जाता है ना। एक तरफ उनको ड्यूटी भी निभाने को कहा गया और एक तरफ उनसे किसी भी इस तरीके की कार्य को भी नहीं मना कर दिया। अब दंगाइयों को पकड़ने गए, उनके वो
विधायक जी के चाचा हैं, विधायक जी के कोई पापा हैं, कोई कुछ है, तो इस चक्कर में क्या होता है वो छूट जाते हैं। अब इसमें ये धीर रहती है, लेकिन जैसे ही आती है केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार में तुम जान पहचान निकालते रहो, कोई जान पहचान आएगी नहीं, क्योंकि वो जो फोर्स होगी वो फोर्स किसी की नहीं मानती है। पहली बात तो किसी का उससे कनेक्शन नहीं होता है। अब तुम ऐसे में जब तुम्हारे देश में केंद्र शासन लगा हुआ है, तो तुम अगर किसी विधायक को फ़ोन करोगे ना, तो विधायक जी फ़ोन ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो विधायक जी की औकात नहीं रह जाती है फिर किसी भी मंत्री को फ़ोन करें, क्योंकि मंत्रियों की औकात भी जीरो हो जाती है। वहाँ उस राज्य में मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं रह जाता, पूरा का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। जैसा कि एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर का देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे देश की गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए, और वहाँ जो भी मुख्यमंत्री सीएम चुना जाता था, वहाँ के सीएम इस तरीके के चुने जाते थे कि उनसे उस राज्य का प्रशासन समझा ही नहीं कभी, और हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि हमारे देश की जो फोर्स है, हमारे देश की जो मिलिट्री है, जब मिलिट्री लगाई जाती थी पुलिस को हटा करके, तो उन मिलिट्री पर हमारे देश के जो वहाँ के जो नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वो लोग पत्थर फेंकते थे। अब आप सोचो कितनी गलत बात है, ये मिलिट्री फोर्स किसके लिए लगी है? तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगी है, और तुम उल्टा इन पे अगर पत्थर फेंक रहे हो, तो तुम किस पे पत्थर फेंक रहे हो? खुद पे फेंक रहे हो। तुम अपनी खुद की सुरक्षा जो है बाधा में डाल रहे हो। ऐसा बहुत दिनों तक हुआ, लेकिन जैसे सरकार का वहाँ पे सिस्टम बदला, तो उन्होंने धारा पहले तो 370 हटाई, उसके बाद में उस राज्य को खत्म करके उसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी तक हमारे राज्य में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। और अब हो गए, एक राज्य खत्म कर दिया, तो राज्य कितने रह गए? 28, और एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा दिया, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान समय में है। अब जब से वो राज्य हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है, अब तो वहाँ कोई पत्थर नहीं फेंकता। क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि वहाँ किसी का कोई विधायक से संपर्क ही नहीं है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको डिटेल में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने समझाने का प्रयास किया है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और राज्य क्या होता है। अच्छा, उसके बाद रही बात शासन चलाने की, तो जो राज्य सरकार होती है, जो हमारी राज्य सरकार होती है, उसमें शासन चलाते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होता है, वो वहाँ का शासन चलाता है राष्ट्रपति के द्वारा चुना हुआ गवर्नर। समझ आया? यहाँ पुलिस बल लगता है, वहाँ सीधे केंद्र सरकार के द्वारा बाकी जो भी बल होती है, फोर्स होती है, उस पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का हाथ रहता है, कमांड रहती है। वो वहाँ जो भी वहाँ होगा वो केंद्र सरकार के हिसाब से होगा, और राज्य सरकार में सरकार जो भी करती है। तो ये दोनों में अंतर होता है।